तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है नर्व सप्लाई ऑफ हार्ट। और ये जो है ना, ये अपनी पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले मैं आपको पार्ट 1 है पार्ट 2 में पूरा हार्ट का ब्लड सप्लाई मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ कि इसकी कॉर्नरी आर्टरी कौन कौन सी हैं और जो है कॉर्नरी साइनस जो कि अपने हार्ट की वेन होती है वो पूरी डिटेल में मैं आपको बता चुका हूँ। फिर मैंने आपको वो भी बताया था कि इसको किस तरीके से यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में लिखना है। देन आज जो है ना, आज अपन पढ़ेंगे नर्व सप्लाई ऑफ हार्ट। और ये जो है ना यार, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं होते ना तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो आज अपन बिल्कुल मैं आपको अच्छे से सारी चीज़ बताऊंगा और मैं आपको बिल्कुल क्या डिटेल से बताऊंगा। हो सकता है कि मेरी वीडियो जो है थोड़ा लॉन्ग हो जाए, लेकिन क्या होगा, मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा ना तो आपको सारे कंसेप्ट जो ना फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे। क्योंकि अभी थॉरेक्स के बाद में जो है अपना पेल्विस लाने वाला हूँ, पेल्विस एंड एब्डोमेन के टॉपिक्स। तो उसमें क्या होता है, नर्व सप्लाई जो है मैं आपको अगर यहाँ पर अच्छे से क्लियर कर दूंगा ना तो सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं सारे एनाटॉमी की वीडियो लाने वाला हूँ। अपर लिम्ब में लोअर लिम्ब की मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आपको लिंक आई बटन पे मिल जाएगा। आज अपन इसका कंसेप्ट समझेंगे। देन मैं आपको ये भी बताऊँगा इसको यूनिवर्सिटी में किस तरीके से लिखना है और मेरे आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगा। अब सबसे पहले नर्व सप्लाई ऑफ हार्ट देखने के लिए मैं ये चल रहा हूँ कि आपको बेसिक से आपको ले जाऊँगा, ताकि क्या होगा, आपके कंसेप्ट अच्छे से बने। तो सबसे पहले अपन बिल्कुल नर्वस सिस्टम से बात करेंगे। सबसे पहले जितना अपन नीट में अभी पढ़ के आ चुके हैं उसको मैं फर्दर रिवाइज करवाता हूँ। एक्चुअली में क्या होता है, जो अपना नर्वस सिस्टम जो है वो अपन ने क्या देखा था, वो दो पार्ट में अपना डिवाइड है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। वैसे ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएगा सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक को अपन ने डिवाइड करा था सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में। ये अपन क्या अपना बेसिक कंसेप्ट है जो अपन नीट के लिए पढ़ चुके हैं। देन अब अपन देखते हैं इसका एमबीबीएस वाला पार्ट। अब जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्या होता है, वो अपना जो है वो अपना होता है वॉलेंट्री। मतलब वॉलेंट्री का मतलब क्या है, अपन जो है उसको वॉलेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। और अपनी बॉडी में वॉलेंट्री क्या है, अपनी बॉडी में वॉलेंट्री होती है सारी मसल। तो क्या होता है, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो आपको सारी मसल को नर्व प्रोवाइड करवाएगा। और सारी मसल को नर्व सप्लाई कौन करवाता है, अपने 4 प्लेक्सेस। उसको समझाने के लिए मैं आपको जो है सारे प्लेक्सेस बताता हूँ। मेरे फ़ोन में जो डायग्राम है ना, इस समय ये क्या है, ये अपना जो है सारे प्लेक्सेस का डायग्राम है। तो क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अपनी बॉडी में कितने कितने प्लेक्सेस हैं। कुल मिला के यार अपन को अपनी बॉडी में 4 प्लेक्सेस पढ़ने हैं। सबसे पहले एक होता है सर्वाइकल प्लेक्सेस, देन है ब्रेकियल प्लेक्सेस। ब्रेकियल प्लेक्सेस याद है अपन अपर लिम्ब में देखा था, पूरा डिटेल में वीडियो है, लिंक वो भी आई बटन में मिलेगा। तो ब्रेकियल प्लेक्सेस जो है क्या करता था, जो अपर लिम्ब है, जो अपना पूरा हैंड वाला है, वो अपना पूरा अपर लिम्ब को सप्लाई करता था नर्व। अपने अपर लिम्ब में जितनी भी मसल है सप्लाई होती थी ब्रेकियल प्लेक्सेस से। फिर ब्रेकियल प्लेक्सेस के बाद स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आपका देता है इंटरकोस्टल नर्व। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड से आती है लंबर प्लेक्सेस और सैक्रल प्लेक्सेस। और लंबर और सैक्रल प्लेक्सेस दोनों मिला के आपका सप्लाई करती हैं नर्व, लोअर लिम्ब की मसल को आपको सप्लाई करती हैं नर्व्स। तो ये चारों प्लेक्सेस जो होते हैं ना वो किस में आते हैं, वो आपके आते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। और सोमैटिक जो है वॉलेंट्री है। तो अपन ने अब इसका एमबीबीएस वाला पार्ट देख लिया कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम मतलब अपने सारे प्लेक्सेस, सोमैटिक क्योंकि अपना वॉलेंट्री नर्व को सप्लाई करता है, तो अपन ने देख लिया। फिर अपन आते हैं ऑटोनॉमिक। अब ऑटोनॉमिक जो है वो आपका सप्लाई करता है इनवॉलेंट्री को। और अपनी बॉडी में इनवॉलेंट्री क्या है, अपनी बॉडी में मेनली इनवॉलेंट्री होती है अपनी मसल। तो ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और अपनी बॉडी में इनवॉलेंट्री क्या है, मेनली होते हैं सारे ऑर्गन। जैसे कि अपन अभी आज हार्ट देख रहे हैं तो हार्ट भी एक ऑर्गन है, ठीक है। उसके बाद लिवर, हार्ट, लिवर, किडनी, ये सारे क्या है, अपने ऑर्गन है। और ये सब क्या होते हैं इनवॉलेंट्री, इसको अपन डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इनवॉलेंट्री को अपन सप्लाई करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। तो अब याद कर लेना कि अपने सारे ऑर्गन जो हैं अपन पेल्विस में भी देखने वाले हैं, एब्डोमेन में किससे सप्लाई होंगे, ऑटोनॉमिक से। अब आप बोल रहे हो सर अब ऑटोनॉमिक में 2 नर्व क्यों हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक क्यों। अब उसका तुम कंसेप्ट समझो। एक्चुअली में क्या होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो मेरे डायरेक्टली कंट्रोल में है। मतलब कि मैं जो कॉन्ट्रैक्शन जो हूँ ना, मेरा बढ़ा भी सकता हूँ कॉन्ट्रैक्शन और एकदम घटा भी सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे वॉलेंट्री कंट्रोल में है, मैं मेरे माइंड से उसको कंट्रोल कर पा रहा हूँ। लेकिन ऑटोनॉमिक में ऐसा नहीं है, ऑटोनॉमिक मेरे वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन पे अगर बताऊँ तो क्या होता है। अब इससे मैं हार्ट के लेवल पे देख रहा हूँ, क्योंकि हर लेवल पे अलग अलग होता है, इसलिए हार्ट के लेवल पे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन सिंपैथेटिक क्या करेगा, हार्ट बीट को बढ़ाएगा, ये अपन जानते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, हार्ट बीट को घटवाएगा।
तो क्या होता है, ऑर्गन वगैरह को हार्ट बीट बढ़ाने और घटाने के लिए अलग अलग नर्व देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये इनवॉलेंट्री है। अपन क्या होता है, जो वॉलेंट्री है ना, वॉलेंट्री को अपन डायरेक्ट कंट्रोल में बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन इनवॉलेंट्री को बढ़ाने के लिए अपन देंगे सिंपैथेटिक और घटाने के लिए देंगे अपन पैरासिम्पैथेटिक। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन जो है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक ये होते हैं। अब क्या होता है, हार्ट के लेवल पे तो बढ़ाएगा सिंपैथेटिक, घटाएगा पैरासिम्पैथेटिक, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। इसलिए मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ हार्ट के लेवल पे ऐसा होता है। बाकी अगर अपन सलाइवेशन में देखें तो पैरासिम्पैथेटिक सलाइवेशन करवाता है, सिंपैथेटिक इनिवेट करता है। तो हर लेवल पे इसका फंक्शन अलग अलग होता है। लेकिन तुम क्या इसको बेसिकली याद करने के लिए हार्ट के लेवल पे ही याद करो कि हार्ट के लेवल पे तो सिंपैथेटिक बढ़वाएगा, पैरासिम्पैथेटिक घटवाएगा। इसलिए अपन को क्या होता है, हर ऑर्गन को दो नर्व सप्लाई करवानी पड़ती हैं, एक बढ़ाने के लिए अलग और एक घटाने के लिए अलग। अब अपन देख लेते हैं। अब तुम बोलोगे सिंपैथेटिक सर कहाँ से निकलेगी और पैरासिम्पैथेटिक कहाँ से निकलेगी? तो यार उसके लिए क्या है, मैंने बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है, ये वाली, जिसके अंदर अपन ने डील करा है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक से। और यार इसको देख के डरो मत इस डायग्राम को। एक्चुअली में ये जो है मेरा रफ डायग्राम है। अब इसकी डिटेल वीडियो जो है ना, तुम्हें मेरी लिंक आई बटन में मिल जाएगा। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे मैंने डिटेल वीडियो डाल रखी है, उसमें इसका और अच्छे से साफ डायग्राम बनाया है। तो यार क्या होता है, जो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक है ना, वो खुद में एक बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। तो अगर मैं इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता तो इसको एक्सप्लेन के लिए ये वीडियो अच्छे से देख लेना। क्योंकि अगर तुम्हारे क्या बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते हैं ना, तो तुम्हें सब कुछ समझ में आने लगता है एब्डोमेन में। जब मैं मेरे फर्स्ट ईयर में था ना, तो क्या हुआ था, मैंने फर्स्ट एब्डोमेन पढ़ लिया, मुझे यार कंसेप्ट तो मेरे क्लियर थे नहीं उस समय इतने बेसिक। फिर जब मैंने बाद में, जब मैंने बुक्स और इंटरनेट से पूरा डिटेल में पढ़ा कि सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक है क्या, उसके बाद जब मैंने एब्डोमेन पढ़ा तो यार पूरा ऑर्गन अच्छे से आ गया समझ में। तो मैंने इसलिए क्या तुम्हारे लिए भी मैं सेपरेट वीडियो लाया हूँ, क्योंकि क्या मुझे खुद को पता है कि मुझे जो जो प्रॉब्लम हुई थी मेरे फर्स्ट ईयर में, वो तुम्हें ना हो प्रॉब्लम। इसलिए मैं क्या सारी कंसेप्ट की वीडियो ला रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो। तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है यार, वो देख लेना। लेकिन यहाँ पे मैं क्या तुम्हें बेसिक सा प्रिव्यू जैसा दे देता हूँ कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अपन ने फंक्शन के उसमें देख लिया। अब देखते हैं इसके उस पर क्या बोलते हैं, ये कहाँ से ओरिजिन हो रहा है। उसको समझाने के लिए मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, देन उससे क्या होगा आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो ये जो है ना, ये क्या है, थॉरैक्स के लेवल पे अपन ने स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन है। तो अपन का बेसिक कंसेप्ट अपन इसका जानते हैं, अपर लिम्ब में पढ़ा है, लेकिन मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा तो फिर से रिवाइज करवाता हूँ। सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड जो है वो अपनी दो रूट देगा, एक वेंट्रल और एक डॉर्सल, दोनों मिलके बना लेंगे फिर एक स्पाइनल नर्व। देन स्पाइनल नर्व एक दो ब्रांच देता है, एक इंटीरियर प्राइमरी रामस और एक पोस्टीरियर प्राइमरी रामस। यही इंटीरियर प्राइमरी रामस जो है आगे जाके आपकी क्या बनती है, आगे जाके अपनी बनती है इंटरकोस्टल नर्व। अब थॉरैक्स के लेवल पे ये जो इंटीरियर प्राइमरी रामस जो होती है ना, ये क्या करती है, एक लंबा सा ट्रंक बना लेती है अपनी। इसी ट्रंक को अपन बोलते हैं सिंपैथेटिक ट्रंक। अब नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सिंपैथेटिक ट्रंक क्या देंगी, अपनी देंगी सिंपैथेटिक नर्व्स। तो याद कर लो कि अपन देख रहे हैं पोजीशन के हिसाब से सिंपैथेटिक नर्व कहाँ से निकलती हैं, अपनी निकलती है सिंपैथेटिक ट्रंक से। और उसको बिल्कुल और डिटेल में अपन मेरी उस वीडियो में देखेंगे। वहीं पैरासिम्पैथेटिक अपनी निकलती हैं सैक्रल और करेनियल। सैक्रल मतलब सैक्रल रीजन होता है ना, मतलब ये वाला, यहाँ से निकलेंगी। करेनियल मतलब ब्रेन, कुछ ब्रेन की जो नर्व्स होती हैं, अपन ने पढ़ा था टोटल जो है 12 करेनियल नर्व होती हैं। देन जो उनमें से कुछ करेनियल नर्व जो हैं वो पैरासिम्पैथेटिक होती हैं। तो अपन उसको भी डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको बेसिक सा प्रीव्यू बता दिया। तो मैं अब हार्ट पे आ जाते हैं अपन। तो हार्ट पे एक्चुअली में क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, दो नर्व सप्लाई होंगी, एक पैरासिम्पैथेटिक और एक सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक कहाँ से होगी, पैरासिम्पैथेटिक होगी वाया वेगस नर्व। ये जो नर्व है ना, वेगस नर्व है। वेगस नर्व क्या है, अपन जानते हैं वेगस नर्व जो है 10th करेनियल नर्व है। और जो आप अच्छे से याद कर लो, वेगस नर्व जो है ना, वो एक्चुअली में आपकी एक पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है, ठीक है। तो हार्ट में दो नर्व सप्लाई होगा, पैरासिम्पैथेटिक अलग, सिंपैथेटिक अलग। और एक क्यों होता है, क्योंकि ऑर्गन जो है अपनी बॉडी में सप्लाई हुआ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में बढ़ाने के लिए ये होगी, घटाने के लिए ये होगी। लेकिन ये सिर्फ हार्ट के लेवल पे होता है, ठीक है, क्योंकि दूसरे लेवल पे क्या इन नर्व्स का अलग अलग फंक्शन होता है। तो अपन हार्ट के लेवल पे ही अपन बेसिकली याद करने का तरीका यही है, हार्ट के लेवल पे करो। तो सिंपैथेटिक नर्व कैसे आएंगी,
वाया वेगस नर्व, वेगस नर्व से आती है सिंपैथेटिक नर्व, और ये क्या करती हैं सिंपैथेटिक नर्व, ये अपनी होती है कार्डियो इनिबेटरी, मतलब ये अपनी हार्ट बीट को करती हैं स्लो। वहीं सिंपैथेटिक नर्व क्या करती हैं, सिंपैथेटिक नर्व आपकी हार्ट बीट को बढ़ाएंगी। अब एक्चुअली में क्या होता है, जो अपना हार्ट है, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, हार्ट है। अब हार्ट जो है वो क्या अपना ऑटो रेगुलेटरी है। उसका मतलब क्या है, उसके हार्ट के पास खुद अपना पीस मेकर होता है। जो ऐसे नोड जो है ना, वो क्या होता है, हार्ट को ऐसे नोड जो है ना, वो क्या करता है, हार्ट में खुद अपना जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कर सकता है। मतलब अगर मैं क्या करूँ, हार्ट को अगर मैं बॉडी से निकाल लूँगा ना, हार्ट फिर भी बीट करता रहेगा जब तक उसको ऑक्सीजन मिल रहा है ब्लड से। जैसे ही ऑक्सीजन चला जाएगा वो बीट होना बंद हो जाएगा। इसलिए जो हार्ट का जो बीटिंग होती है ना, जो धक धक है, वो आपके ब्रेन से कंट्रोल में नहीं है, वो खुद ब खुद कंट्रोल कर रहा है हार्ट की बीट, क्योंकि उसके पास अपना होता है ऐसे नोड, जिसको अपन पीस मेकर भी बोलते हैं। ये एक नॉर्मल कंसेप्ट है, नीट के लिए भी पढ़ा था। लेकिन क्या होता है, इसको बढ़ाना और घटाना अपन अपन उसको बढ़ा और घटा अपन सकते हैं वाया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया सिंपैथेटिक नर्व। अब सिंपैथेटिक नर्व जो है ना, वो कहाँ से आ रही है। सिंपैथेटिक नर्व सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, यह है राइट साइड का और ये लेफ्ट साइड का। यह है राइट सिंपैथेटिक ट्रंक और यह है लेफ्ट सिंपैथेटिक ट्रंक। ट्रंक बोल लो, चेन बोल लो, वही है। और ये आपकी राइट वेगस नर्व और ये लेफ्ट वेगस नर्व। अब क्या हो रहा है, जो सिंपैथेटिक ट्रंक जो है, उसमें कुल मिला के हार्ट के लिए 6 गैंग्लियन होती हैं। गैंग्लियन का क्या मतलब होता है, गैंग्लियन का मेनली गैंग्लियन का क्या मतलब होता है, गैंग्लियन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स। मतलब कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है, एक जगह पे अपनी नर्व में एक जगह पे जाके बहुत सारे नर्व सेल जो हैं का ग्रुप बना लेती हैं, उसको अपन बोलते हैं गैंग्लियन। और जो गैंग्लियन जो है, वहाँ पे होता है 2 नर्व का सिनेप्स, मतलब सिनेप्सिस जो होते हैं गैंग्लियन के लेवल पे होते हैं। तो अपन क्या देखते हैं कि जो पूरा सिंपैथेटिक चेन है ना, उसमें अपनी खुद की गैंग्लियन होंगी, वहीं पैरासिम्पैथेटिक में अपना खुद की गैंग्लियन होती है। और बस तुम इसे क्या अभी बेसिकली सुन लो, क्योंकि इसका पूरा डिटेल वीडियो मैंने कहा बताया आई बटन में है। कुल मिला के कितनी गैंग्लियन है, यहाँ पे 8 गैंग्लियन है और बहुत ईजी है यार याद करना। देखो सबसे पहले क्या होता है, 3 जो है सर्वाइकल के रीजन में गैंग्लियन है। अब क्या नाम होगा, एक है सुपीरियर तो उसे बोलेंगे सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, एक है इन्फीरियर तो बोलेंगे इन्फीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, और एक बीच में है तो अपन बोलेंगे मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन। तो कुल मिला के 3 गैंग्लियन है, सुपीरियर, इन्फीरियर और मिडल। फिर 5 जो गैंग्लियन है ना, वो अपने डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड वाले गैंग्लियन है, T1, T2, T3, T4, T5। ये सारी की सारी अपनी जो है स्पाइनल कॉर्ड की गैंग्लियन है। तो ये सब की सब आपकी क्या देती हैं, आपका दे रही हैं सिंपैथेटिक नर्व, ठीक है। अब ये तो दोनों सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक ये है तो पैरासिम्पैथेटिक बाय वेगस, ये दोनों मिला के क्या करती हैं, हार्ट के लेवल पे 2 प्लेक्सेस बनाती हैं। प्लेक्सेस का मतलब होता है नेटवर्क। यहाँ अपन क्या देख रहे हैं, नर्व का प्लेक्सेस, तो यहाँ पे 2 प्लेक्सेस बनते हैं। एक जो सुपरफिशियल होगा उसे बोलेंगे सुपरफिशियल कार्डिक प्लेक्सेस, एक जो डीप में होगा उसे बोलेंगे डीप कार्डिक प्लेक्सेस। तो वो दोनों आपके प्लेक्सेस बनाती हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि प्लेक्सेस जो है वो किस तरीके से फॉर्म करती हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं वेगस नर्व को। वेगस नर्व जो है, सबसे पहले वेगस नर्व की भी 3 ब्रांच होती हैं जो अपने प्लेक्सेस में पार्टिसिपेट करेंगी। कौन कौन सी वो ब्रांच हैं, एक सबसे पहले है आपकी सुपीरियर कार्डिक ब्रांच, एक है इन्फीरियर कार्डिक ब्रांच, और एक है फ्रॉम रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि वेगस नर्व में भी ये जो 3 ब्रांच जो है उसकी, वो आपका कार्डिक प्लेक्सेस करवाएंगी। सेम राइट साइड में है, सेम टू सेम ऐसा लेफ्ट साइड में भी होगा, ओके। तो ये मैंने आपको वेगस नर्व बताया। उसके बाद अपन देखते हैं प्लेक्सेस कैसे फॉर्म हो रहा है। तो यार बिल्कुल एक चीज़ याद कर लो, प्लेक्सेस में क्या है उसकी ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे पहले यूनिवर्सिटी में अगर क्वेश्चन आता है तो तुम क्या करना, ये डायग्राम पूरा बना देना। डायग्राम कैसे बनाओगे, पहले 2 कार्डिक प्लेक्सेस के गोले बनाना, डीप एंड सुपरफिशियल, देन राइट में राइट सिंपैथेटिक चेन, लेफ्ट में लेफ्ट, और फिर राइट वेगस और लेफ्ट वेगस, ये बना देना। उसके बाद अपन बनाएंगे कार्डिक प्लेक्सेस। अब जो कार्डिक प्लेक्सेस है ना, वो याद कर लेना, वो सिर्फ 2 नर्व से बनता है, बाकी सारा डीप में चला जाएगा। कौन कौन सी 2 नर्व, अब जो लेफ्ट वेगस नर्व है ना, उसकी भी कौन सी ब्रांच, ये इन्फीरियर ब्रांच है ना, एक है सुपीरियर एक है इन्फीरियर। तो इसकी इन्फीरियर वाली ये क्या करती हैं, डायरेक्ट आती हैं और आपका जो है वो सुपरफिशियल कार्डिक प्लेक्सेस बना लेती हैं। तो अपन ने देखा कि तो पैरासिम्पैथेटिक में कौन सी आएगी आपकी इन्फीरियर ब्रांच लेफ्ट की। वहीं अपन देखें
सिंपैथेटिक में, तो सिंपैथेटिक में भी एक कौन सी, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से, ये कुछ इस तरीके से। तो सिर्फ दो, ये आपसे याद कर लेना, सिर्फ दो नर्व जो होती है ना वो आपका सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सिस बनाती हैं, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक में कौन सी, इंफीरियर ब्रांच, भाई सिंपैथेटिक में कौन सी, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। तो उसको याद करने की ट्रिक याद कर लो, ये है कि आप क्या करना है, सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सिस है ना उसका एक एक वर्ड ले लो, एस सी, तो आप बोलोगे एस सी जी बोल देना उसे, मतलब एस से क्या सुपरफिशियल, सी से आपकी करेनियल कर देना और जी से कर देना गैंग्लियन। तो सुपरफिशियल करेनियल सुपीरियर, तो आप कर देना एस से कर देना सुपीरियर, सी से कर देना सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। तो सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, और एक क्या है ये इंफीरियर ब्रांच, तो उसको कर देना आई बी। तो एस सी जी आई बी, आप ये याद कर लेना, एस सी जी सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन और आई बी मतलब कि इंफीरियर ब्रांच। सिर्फ ये दोनों आपका सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सिस बना रही है, बाकी सारी जो है ना वो डीप बनाएंगी। सबसे पहले अपन पैरासिम्पैथेटिक में देखें तो राइट की तीनों ब्रांच ये डायरेक्ट जो है डीप में चली जाएंगी। और उसको यार अगर तुम समझ के बनाते हो ना तो ये बनता है, वरना तुम अगर उसको रट लोगे, कुछ ऐसी जा रही है कुछ वैसी जा रही है तो कोई मतलब नहीं है। तो मैंने तुम्हें डिटेल में बताता हूँ हर चीज़। फिर लेफ्ट की दो सुपरफिशियल और फ्रॉम रिकरेंट वाली ब्रांच, ये दोनों कहाँ जाएंगी, ये दोनों जाएंगी डीप में। तो ये मैंने आपको पैरासिम्पैथेटिक का मैंने आपको अच्छे से बता दिया। देन पैरासिम्पैथेटिक के बाद अपन अब देख लेते हैं किस तरीके से जो है इसमें आपकी सिंपैथेटिक की आ रही हैं। एक है सुपीरियर एक है इंफीरियर, तो इसकी इंफीरियर वाली ये क्या करती हैं, डायरेक्ट आती है और आपका जो है वो सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सिस बना लेती हैं। तो अपन ने देखा कि अब तो पैरासिम्पैथेटिक में कौन सी आएगी, आएगी आपकी इंफीरियर ब्रांच लेफ्ट की। वहीं अपन देखें सिंपैथेटिक में, तो सिंपैथेटिक में भी एक कौन सी, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से, ये कुछ इस तरीके से। तो सिर्फ दो, ये आपसे याद कर लेना, सिर्फ दो नर्व जो होती है ना वो आपका सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सिस बनाती हैं, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक में कौन सी, इंफीरियर ब्रांच, भाई सिंपैथेटिक में कौन सी, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। तो उसको याद करने की ट्रिक याद कर लो, ये है कि आप क्या करना है, सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सिस है ना उसका एक एक वर्ड ले लो, एस सी, तो आप बोलोगे एस सी जी बोल देना उसे, मतलब एस से क्या सुपरफिशियल, सी से आपकी करेनियल कर देना और जी से कर देना गैंग्लियन। तो सुपरफिशियल करेनियल सुपीरियर, तो आप कर देना एस से कर देना सुपीरियर, सी से कर देना सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। तो सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, और एक क्या है ये इंफीरियर ब्रांच, तो उसको कर देना आई बी। तो एस सी जी आई बी, आप ये याद कर लेना, एस सी जी सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन और आई बी मतलब कि इंफीरियर ब्रांच। सिर्फ ये दोनों आपका सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सिस बना रही है, बाकी सारी जो है ना वो डीप बनाएंगी। सबसे पहले अपन पैरासिम्पैथेटिक में देखें तो राइट की तीनों ब्रांच ये डायरेक्ट जो है डीप में चली जाएंगी। और उसको यार अगर तुम समझ के बनाते हो ना तो ये बनता है, वरना तुम अगर उसको रट लोगे, कुछ ऐसी जा रही है कुछ वैसी जा रही है तो कोई मतलब नहीं है। तो मैंने तुम्हें डिटेल में बताता हूँ हर चीज़। फिर लेफ्ट की दो सुपरफिशियल और फ्रॉम रिकरेंट वाली ब्रांच, ये दोनों कहाँ जाएंगी, ये दोनों जाएंगी डीप में। तो ये मैंने आपको पैरासिम्पैथेटिक का मैंने आपको अच्छे से बता दिया। देन पैरासिम्पैथेटिक के बाद अपन अब देख लेते हैं किस तरीके से जो है इसमें आपकी सिंपैथेटिक की आ रही हैं। तो सिंपैथेटिक में क्या होता है, सारी की सारी सिंपैथेटिक की अब डीप में ही जाएंगी। तो मैं ये सबको मैं एक में करता हूँ, T1 T2 T3 T5 सारी नर्व आपकी डीप में जाएंगी। देन सिमिलरली भी यही इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, ये सब मिला के आपके डीप कार्डियक प्लेक्सिस में जाएंगी। इस साइड भी यही होगा। ठीक है ना, कौन तो आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा। सिर्फ दो ब्रांच जो है सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सिस में आ रही है ना, एक इंफीरियर ब्रांच, दूसरी सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, बाकी सारी की सारी आपकी जा रही हैं डीप में।
तो ये आपको इस तरीके से पूरा समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डीप एंड सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सस बनता है। देन मैंने जो है ना आपको उसको पूरा बेसिक से बताया कि ये सिंपैथेटिक क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है और क्यों चाहिए सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक अलग अलग दो नर्व्स क्यों चाहिए। क्या होता है इसका अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा ना तो क्या ऐसा कंसेप्ट नहीं बन पाता। तो अब मैं आपको बताता हूँ यूनिवर्सिटी में किस तरीके से लिखना है। और यार उससे पहले अगर तुम मेरी वीडियो को लाइक कर दो अगर तुम्हारा कंसेप्ट इससे क्लियर हुआ हो। और यार मैं तुम्हारे लिए अगर इतनी मेहनत कर रहा हूँ, डायग्राम बनाता हूँ, नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, तो तुम मेरे लिए सिर्फ एक चीज़ कर दो, इस वीडियो की जो लिंक जो है एंड में अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना यार, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मेरी इस वीडियो से हेल्प हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ें। उससे क्या होता है मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, मैं फर्स्ट ईयर का कंटेंट आपके लिए और अच्छे से बनाऊँ, है ना। तो और यही मेरा रिवॉर्ड है यार, इतना तुम कर दो ना उसमें मैं खुश हूँ बस, ताकि मैं तुम्हारे लिए और वीडियो बना सकूँ। अब मैं आ जाते हैं अपन नर्व सप्लाई पे। देखो उसको यूनिवर्सिटी में अपन कैसे लिखेंगे, तो जैसे मैं बता रहा हूँ ना वैसे लिख देना। और ये क्या होता है शॉर्ट नोट में कभी आए तो तुम एक डायग्राम बना देना और इतना लिख देना, इतना काफ़ी हो जाएगा, तुम्हें अच्छे मार्क्स उससे मिल जाएंगे। सबसे पहले तुम यही लाइन लिख देना कि पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक कहाँ से आ रही है और वो क्या कर रही हैं। देन दोनों क्या बना रही हैं, अपनी बना रही हैं कार्डिक प्लेक्सस। देन फिर लिखना कि सुपरफिशियल कार्डिक प्लेक्सस जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, बिलो आर्च ऑफ अयोटा इन फ्रंट ऑफ पल्मोनरी ट्रंक। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा कि जो आर्च ऑफ अयोटा जो अपने रहता है ना उसके नीचे आपका कार्डिक प्लेक्सस होता है। फिर वो कैसे फॉर्म हो रहा है, वो सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन और इन्फीरियर ब्रांच से दो ब्रांच से फॉर्म हो रहा है। देन डीप कार्डिक प्लेक्सस कहाँ है, फ्रंट ऑफ बाइफ्रिकेशन ऑफ ट्रैकिया। अब जो ट्रैकिया है उसका मैंने आपको बाइफ्रिकेशन बताया था ना पल्मोनरी ट्री में यार, वो मैंने आपको बाइफ्रिकेशन ऑफ ट्रैकिया मैंने बताया था ना ब्रोंकल ट्री में। यार ब्रोंकल ट्री की वीडियो ना मेरी अब तक की बेस्ट वीडियो है यूट्यूब पर, तुम वो जाके देख लो, उसमें मैंने पूरा मॉडल से समझाया है। तो जो बाइफ्रिकेशन ऑफ ट्रैकिया के फ्रंट में आपको प्रेजेंट रहता है डीप कार्डिक प्लेक्सस। कहाँ से बनता है, सारी की सारी सर्वाइकल और T1 T2 की गैंग्लियन और सारी वेगस नर्व की गैंग्लियन, सिर्फ उन नर्व को छोड़ के जो कि सुपरफिशियल प्लेक्सस में है। तो इस तरीके से हेडिंग डाल के सारे पॉइंट में लिखना। और यूनिवर्सिटी को क्या मैं एक ट्रिक बताता हूँ लिखने की, मेन तुम क्या यूनिवर्सिटी को जितना हो सके पैराग्राफ में ना लिख के पॉइंट में लिखा करो, तो क्या होता है एग्जामिनर को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, वो ज़्यादा आपको मार्क्स देता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। और उसके अगर तुम्हें HD नोट्स चाहिए हो ना तो तुम मेरी इंस्टाग्राम ID पे मुझे फॉलो कर लो, मैं वहाँ पे तुम्हें इसके सारे HD नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके अलावा तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन स्क्रीनशॉट में क्या होगा यार थोड़ा मज़ा नहीं आता है। HD में नोट्स चाहिए ना तो मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाओ, वहाँ पे मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा ही दूंगा।